Yes, it हरे is. कृष्णा माता जी। ओके माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को प्रणाम। हम सब आजकल श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन कर रहे हैं और बहुत ही आनंद का अनुभव भी कर रहे हैं। जैसे कि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि उनका नाम, रूप, गुण और लीलाएं सभी दिव्य हैं, और जो इन उनके नाम, रूप, गुण और लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ जाता है, वह फिर देह त्यागने के बाद कभी भी संसार रूपी चक्र में वापस नहीं आता, और वो 84 लाख योनियों में भटकने के बजाय उनके श्री चरणों को प्राप्त होता है। तो इसी श्रृंखला में आज हम एक और कथा का श्रवण करेंगे, जो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 56वें अध्याय में आती है, और इस कथा का शीर्षक है सेमंतक मणि की कथा। तो ये कथा इस प्रकार है। द्वारका धाम में सत्राजित नाम का एक राजा रहता था, और वो सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त था। भक्त होने के साथ साथ वह उनका मित्र भी था। तो सूर्यदेव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक विलक्षण मणि प्रदान करी, और उस मणि का नाम था सेमंतक मणि। तो उस मणि में स्वयं सूर्यदेव का तेज समाहित था, और वह मणि जिस भी राज्य में रहती वहां धन धान्य की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती थी। तो अब ऐसे मणि को कौन पाना नहीं चाहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण के मन में भी एक बार उस मणि को पाने की इच्छा जागी, और उन पर तो इस मणि को चुराने का आरोप भी लगा। तो क्या ये आरोप सच था? क्या भगवान श्री कृष्ण ने सचमुच वो बहुमूल्य मणि चुराई थी? और अगर ऐसा नहीं था, तो फिर उन पर ऐसा आरोप क्यों लगा, और किसने ये आरोप लगाया? तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें इसी कथा में मिलेंगे। और भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों सत्यभामा और जामवती के बारे में भी हमें इसी कथा से पता चलेगा। तो आइए इस रोचक कथा को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। सत्राजित को जब सूर्यदेव से वह सेमंतक मणि मिली, तो उसने उसे अपने गले में धारण कर लिया, और वह जब उसने उसे गले में पहना तो वो सूर्यदेव की समान ही लगने लगा, सूर्यदेव की भांति ही चमकने लगा। और जब वह द्वारका में वो मणि को पहनकर आया, तो सबने समझा कि स्वयं सूर्यदेव वहां पर पधारे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को जाकर बताया कि सूर्यदेव आपसे मिलने आए हैं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। तो सब लोगों ने उनसे कहा कि हे शंख चक्र पद्म गदाधारी नारायण, हे कमल नयन दामोदर, हे यदुवंश शिरोमणि गोविंद, देखिए सूर्यदेव आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। तो परंतु भगवान श्री कृष्ण तो सर्वव्यापक हैं, वो तो सब जानते थे। उन्हें पता था कि वह सूर्यदेव नहीं है। तो उन्होंने सब लोगों से कहा कि जिसको आप सूर्यदेव समझ रहे हैं वह वास्तव में राजा सत्राजित है, जो मणि के कारण ही इतना चमक रहा है। और वैसे भी जो सत्राजित था वो श्री कृष्ण से मिलने नहीं आया था। वो तो जब उसको मणि प्राप्त हुई थी, तो वो उस मणि को पाकर बहुत ही मदोन्मत्त हो गया था, बहुत ही उसको घमंड में आ गया था, और वो अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए द्वारका में आया था। जैसे किसी को कुछ मिल जाता है तो वो उसको दिखाने का इच्छुक होता है, कि दूसरों को वो चीज को दिखाना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही राजा सत्राजित भी उस मणि को दिखाने की उत्सुकता में वहां पर आया था। तो इसके बाद सत्राजित अपने घर में चला गया, और उसने वह मणि एक मंदिर में स्थापित करवा दी, और उसने ब्राह्मणों को नियुक्त किया कि वह मणि की रोज नित्य उपासना करवाने लगा। तो इस बात से हमें ये पता चलता है, ये बात इस बात की भी सूचक है कि कैसे एक अल्प बुद्धि मानव जो है वो भौतिक वस्तु की उपासना करता है। जैसे किसी को कुछ छोटी सी वस्तु भी प्राप्त हो जाती है, तो वह कैसे उसकी देख रेख करता है, उसकी साज सज्जा में अपना समय व्यतीत करता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि किसी को एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, तो वह दिन रात पहले तो उस गाड़ी को पाने में श्रम करेगा, मेहनत करेगा, उसके लिए धन कमाएगा, और जब फिर वह गाड़ी प्राप्त कर लेता है, तो दिन रात उसी का चिंतन करता है, उसकी साज सज्जा करता है, उसकी देख रेख करता है, उस पर और धन लगाकर उसको और सुंदर दिखाता है, और दूसरों के सामने भी उसका प्रदर्शन करता है। परंतु मतलब ये बहुत ही अस्थाई चीजें हैं, ये वो नहीं समझ पाता।
तो कुछ ही समय बाद वही गाड़ी उसको पुरानी लगने लग जाती है, छोटी लगने लग जाती है। फिर अब उसको और बड़ी गाड़ी चाहिए, तो यही चक्र जीवन भर चलता रहता है और इसी में हम अपना समय जो भौतिक वस्तु के पीछे हम अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। तो इसी प्रकार जो राजा सत्राजित था, वह भी उस मणि के प्रति बहुत ही आसक्त हो गया था। और इसके कारण एक और भी कारण था उसकी आसक्ति का कि वह मणि बहुत मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करती थी। वह मणि एक दिन में लगभग 1 क्विंटल सोना, 8 भार सोना देती थी। तो राजा सत्राजित इसलिए भी उससे बहुत ज़्यादा आसक्त हो गया था। तो अब सुनने में ये किसी को अचंभा लग सकता है कि एक दिन में इतना सोना कैसे प्राप्त हो सकता है? परंतु पूर्व काल में इस तरह की मणियाँ और इस तरह के कल्प वृक्ष सब होते थे जो मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करते थे। जैसे कि पारस मणि हमने सुनी हुई है, जैसे वो तो अकबर के समय से भी है। अकबर के समय में भी थी कि पारस मणि को छूने से लोहा भी सोना बन जाता था। तो इसी तरह जो स्यमंतक मणि थी वह भी बहुत ही विलक्षण थी। एक तो वो इसलिए कि वो बहुत मात्रा में सोना देती थी और दूसरा कि वह जहाँ भी रहती थी मणि, वहाँ कोई महामारी, कोई व्याधि, किसी भी प्रकार का कोई ताप उसकी कोई संभावना नहीं रह जाती थी। तो राजा सत्राजित इसलिए उस मणि से भी बहुत आसक्त हो गया था। तो एक दिन श्री कृष्ण ने सत्याजित से वो मणि श्री कृष्ण ने उसको बोला कि वह मणि राजा उग्रसेन को भेंट कर दे क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु होती है वो राज्य के जो राजा होते हैं उनके पास होनी चाहिए, उनको अर्पित की जानी चाहिए। परंतु जो राजा सत्राजित था वो उसने लोभ में आकर श्री कृष्ण को वो मणि देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं प्रभु की श्री कृष्ण की याचना को ठुकरा कर कितना बड़ा अपराध कर रहा हूँ। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि सत्राजित का भाई था प्रसेनजित, वह घोड़े पर सवार होकर उस मणि को अपने गले में पहन लिया उसने और वो वन में शिकार खेलने चला गया। तो अब जब वो जंगल में गया तो पूरा जंगल उस मणि की रोशनी से प्रकाश से प्रकाशित हो गया। तो एक सिंह ने उसको देखा और सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और प्रसेन को भी मार दिया और घोड़े को भी मार डाला और वो मणि छीन ली। तो थोड़ी देर के बाद जब वो सिंह अपनी गुफा में जाने लगा तो ऋक्षराज जाम्बान वहां पर आ गए और उन्होंने वो मणि सिंह से छीन ली और अपनी गुफा में ले जाकर अपने बालक को खेलने के लिए दे दिया, खिलौने के रूप में दे दिया। तो जामवान कौन थे? अब हम ये जानेंगे। जामवान जो थे वो श्री रामचंद्र के समय से ही भगवान के भक्त थे। जैसे कि हम जानते हैं त्रेता युग में श्री रामचंद्र के भक्त थे जामवंत, तो वही ये जामवान है। तो उन्होंने वो मणि उनसे जब छीन ली, उसके बाद क्या हुआ कि अ, वह लेकिन वो उस मणि से इतने आसक्त नहीं हुए क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। इससे हम ये बात समझते हैं कि भगवान के भक्त जो होते हैं, उनको उनको ऐसी भौतिक वस्तुओं से कोई इतना वो आसक्ति नहीं होती। उन्होंने तो वो सिर्फ अपने बालक को एक खिलौने के रूप में ले जाकर दे दी थी। तो अब क्या हुआ कि कुछ दिन बीत गए और प्रसेनजित वापस नहीं आया। तो सत्राजित को बहुत आशंका हुई और उसे वो थोड़ा अशांत भी हो गया कि उसके भाई को क्या हुआ। अब उसने ये सोचा कि श्री कृष्ण ने ही ज़रूर उसके भाई का वध करके और वो मणि ले ली होगी क्योंकि जब श्री कृष्ण ने वो मणि माँगी थी तो सत्राजित ने उसे मना कर दिया था। तो अब उसे लगा कि श्री कृष्ण ने ही वो मणि अ, उसका उसके भाई का वध कर दिया है और वो मणि छीन ली है। और इस बात को उसने पूरी द्वारका नगरी में फैला दिया। अब जब श्री कृष्ण ने ये बात सुनी, तो उन्हें लगा कि जैसे उन्हें बहुत ही पहले तो दुःख हुआ और फिर उन्हें लगा कि उन पर चोरी का कलंक लगा दिया गया है। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि जब वो छोटे थे तो वो माखन चुराते थे, उनको सबने माखन चोर बोला। जब वो उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए तो उन्हें चीर चोर भी कहा गया और रण छोड़कर भागे तो रण छोड़ भी कहा गया। परंतु अब उन्होंने वो मणि नहीं चुराई थी, फिर भी उन पर वो चोरी का कलंक लगा तो उन्हें बहुत ही बुरा लग रहा था। और अब उन्होंने निश्चय किया कि वह इस कलंक को हटाकर ही चैन लेंगे। तो अब उन्होंने क्या किया कि द्वारका के कुछ उन्होंने प्रमुख व्यक्तियों को अपने साथ लिया और वो प्रसेन को ढूंढने वन में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन को और उसके घोड़े दोनों को मार डाला है और फिर उन्होंने जामवान द्वारा मारे गए सिंह को भी देखा। तो कुछ आगे जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी जिसमें जामवान रहते थे।
तो उन्होंने द्वारकावासियों को बोला कि आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए और मैं अंदर जाकर देखता हूँ। क्योंकि उन्हें ये लगा कि कहीं द्वारकावासी अंदर जाने से घबरा ना जाएँ, क्योंकि वो गुफ़ा बहुत ही अंधेरी गुफ़ा थी, अंधकारमय थी। तो उन्होंने उनको बोला कि आप बाहर ही प्रतीक्षा करिए और मैं अंदर जाकर देखता हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण उस गुफ़ा में प्रवेश कर गए। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा-सा बालक अ, जो उनका पुत्र था, जामवान का पुत्र, उसके हाथ में वो मणि थी। तो उस उन्होंने देखा कि इतनी बहुमूल्य मणि एक छोटे से बालक के हाथ में है और वो उसको खिलौने की तरह खेल रहा है। तो जब श्री कृष्ण आगे बढ़े वो मणि को लेने के लिए, तो जो बच्चे की वहाँ पे जो उसके उनके पुत्र की दाई भी वहाँ पर उपस्थित थी। तो वो बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। वो जैसे घबरा गई कि एक अनजान व्यक्ति को देखकर वो घबरा गई। तो जामवान अंदर से आए तो वो उन्होंने चीत्कार जब सुनी दाई की, तो वो अंदर से आए और वो बहुत ही ज़्यादा क्रोध में थे। तो अपने क्रोध के कारण वो ये भी नहीं जान पाए कि उनके सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। तो इससे भगवत गीता के कथन का स्मरण होता है कि जब हम क्रोध में होते हैं तो हमें बिल्कुल हमारी जो विवेक है हमारा वो दुर्बल हो जाता है और हमारी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है। हम कुछ भी सोच समझ नहीं पाते हैं। और जामवान तो इतना महान भक्त था भगवान का, फिर भी वो भगवान को नहीं पहचान सका। बल्कि उसने क्या किया कि भगवान को युद्ध के लिए भी चुनौती दे दी। तो अब वहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो गया और पहले तो वो शस्त्रों से लड़े और इस तरह से लड़े जैसे कि 2 बाज़ लड़ते हैं, 2 गिद्ध लड़ते हैं ना, जैसे कि एक मांस के टुकड़े के लिए, बिल्कुल उस तरह से वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया। तो पहले वो शस्त्रों से लड़े, फिर वो पत्थरों बड़े-बड़े पत्थरों से लड़े और फिर वो वृक्षों के तनों से युद्ध करने लगे। और फिर उन बाद में वो द्वंद्व युद्ध करने लगे। वो एक-दूसरे पर मुष्टि प्रहार करने लगे और भगवान श्री कृष्ण के मुष्टि प्रहारों से जो जामवान था, वो बिल्कुल उसकी जो शक्ति थी, वो बिल्कुल शून्य हो गई। वो बिल्कुल मतलब शिथिल हो गया एक तरह से। और ये युद्ध 1-2 दिन, 4 दिन नहीं बल्कि लगातार 28 दिन तक चला, बिना रुके। तो जब और जामवान बहुत ही शक्तिशाली था। अब उसको ये आश्चर्य हो रहा था कि मेरे सामने ये कौन है जो मेरा विरोधी है, वो कौन है जो जिसको मैं हरा नहीं पा रहा हूँ, जो मेरे को इतना मुझे बलहीन कर रहा है, वो है कौन? फिर धीरे-धीरे जामवान को बिल्कुल पता चल गया, उनको समझ में आ गया कि ये ज़रूर भगवान उनके आराध्य देव भगवान ही हैं। तो जब उन्होंने उनको वो जान गए, तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और कोई नहीं बल्कि उनके आराध्य देव श्री भगवान ही हैं। तो वह बोले कि प्रभु मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि आप वही श्री रामचंद्र भगवान हैं जिनकी मैं आराधना करता हूँ। तो उन्होंने इस प्रकार भगवान की बहुत सी स्तुतियाँ गाई। भक्तों के लिए इस घटना का विशेष महत्व है क्योंकि प्रारंभ में जो जामवान थे उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना क्योंकि उन पर जो भौतिक वस्तुओं का आवरण था उनकी दृष्टि पर, जैसे कि वो अपने पुत्र के प्रति आसक्त थे, उस मणि के लिए आसक्त थे और वो क्रोध में भी थे। तो इन सब के चलते उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। परंतु जब ये सब कुछ उनका दृष्टि से हटा, ये सब कुछ समाप्त हुआ, तो उन्होंने जामवान ने भगवान को पहचान लिया। तब श्री कमल नयन भगवान ने अपने कर कमलों से, अपने श्री कमलों से उनके शरीर पर अपने हाथ फेरे और जो उनकी जामवान की थकान थी, जो युद्ध के कारण वो इतना थक गए थे और उनके शरीर में दर्द हो रहा था, वो सब समाप्त हो गया और उनको इस थकान से बिल्कुल मुक्ति मिल गई। तो अब भगवान ने उनको बताया कि मैं इस गुफ़ा में इस मणि के कारण ही आया हूँ, इस मणि को लेने ही आया हूँ क्योंकि इस मणि को प्राप्त करके मैं अपने पर लगे हुए कलंक को हटाना चाहता हूँ। तो जैसे ही जामवान ने ये सुना, वो बिल्कुल भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए और उन्होंने ना केवल वो मणि बल्कि एक उनकी पुत्री थी, वो विवाह योग्य थी, उसका नाम था जामवती। तो उन्होंने अपनी पुत्री को भी, जामवती को भी भगवान को अर्पित कर दिया। और भगवान को कहा कि आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए और इससे विवाह करिए। तो भगवान ने भी उनकी पुत्री को स्वीकार किया और वहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण और जामवती का विवाह हो गया। तो इस तरह से ये जामवती और श्री कृष्ण के विवाह की भी घटना इसी कथा में आती है। तो उसके बाद जब वो श्री कृष्ण और जामवती गुफा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर द्वारकावासी नहीं थे और वो जा चुके थे। वहां उन्होंने द्वारकावासियों ने क्योंकि 12 दिनों तक प्रतीक्षा की थी। अब उनको ये लग रहा था कि और वो उनको बहुत ही आशंका हो रही थी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हुआ है और उनको लग रहा था कि कुछ अप्रिय घटना घट गई है, इसलिए वो
अब वहाँ पर नहीं रुके और वो द्वारका वापस लौट गए। जब वो द्वारका गए तो वहाँ सब द्वारका वासियों ने देखा और देवकी मैया और सब लोगों ने उनके परिवार के श्री कृष्ण के परिवार के लोगों ने देखा कि वह वापस श्री कृष्ण वापस नहीं आए। तो वह बहुत ही दुखी हुए, बहुत घबरा गए कि क्या हुआ? और उन सब ने जामवान को उन सब ने राजा सत्राजित को भला-बुरा कहना शुरू कर दिया क्योंकि राजा सत्राजित के कारण ही भगवान श्री कृष्ण वन में गए थे और अपने कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने ये सब किया था। तो अब लेकिन उनका कुछ पता नहीं था, तो सब लोग बहुत ही दुखी थे और बहुत ही आशंका में थे कि हुआ क्या? तो वो सब सत्राजित को भला-बुरा कहने लगे और वो फिर उन्होंने देवी चंद्रभागा की उपासना करने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आएँ। तो जो देवी चंद्रभागा थी वो उनकी उपासना से प्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत ही तत्काल ही उन्हें आशीर्वाद भी दिया। तो उसी समय वहाँ श्री कृष्ण अपनी नवीन पत्नी जामवती के साथ और वो स्यमंतक मणि भी गले में पहनकर वहाँ पर उपस्थित हो गए, वहाँ पर पहुँच गए। तो जब द्वारकावासियों ने उन्हें देखा कि उनके साथ एक नवविवाहित पत्नी भी है और उनके गले में वो स्यमंतक मणि भी है, तो वो देखकर बिल्कुल परमानंद में मग्न हो गए, जैसे कि कोई मृत्यु से लौट कर आया हो। तो उनको इतनी खुशी हुई, वो इतना हर्षित महसूस करने लगे और फिर उन्होंने वहाँ पर उत्सव की तैयारियाँ शुरू कर दी। तो अब उसके बाद जो राजा उग्रसेन थे, उन्होंने सभी महत्वपूर्ण राजाओं की एक सभा बुलाई और उसमें सत्राजित को भी आमंत्रित किया। और वहाँ पर श्री कृष्ण ने इस पूरी घटना का वर्णन किया कि किस प्रकार वहाँ पर वो वन में गए और प्रसेन को उन्होंने देखा, उसके घोड़े को देखा कि सिंह ने उनको मार डाला था। फिर उन्होंने देखा कि सिंह को भी जामवान ने मारा और जामवान के साथ उनका युद्ध हुआ। वो सारी घटना उन्होंने बताई और उस मणि को कैसे उन्होंने प्राप्त किया वो भी बताया। तो जब राजा सत्राजित ने ये सुना तो वह बहुत ही लज्जित हो गया। उसको अपनी गलती का एहसास भी हो गया और वो बहुत ही उसको एक अपराध बोध से युक्त हो गया कि ये मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया भगवान के प्रति। तो अब वो श्री कृष्ण ने उसको मणि भी लौटा दी सत्राजित को। उसने मणि तो ले ली लेकिन वो बहुत ही लज्जित था। वो मौन था और वो अपने घर को वापस आ गया। परंतु उसे वो बहुत ही अशांत था कि अब मैं क्या करूँ? अब मेरी मेरी जो ये अपराध बोध मेरे अंदर है, मैं उसको कैसे दूर करूँ? तो वो यही सोचता रहा। फिर उसने सोचा कि धन के लोभ में उसने बहुत मूढ़ता का काम करा है और भगवान को कैसे उसने नाराज़ कर दिया। तो अब उसने सोचा कि मैं जो मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री रमणियों में रत्न के समान है। उनकी पुत्री का नाम था सत्यभामा। तो वह उसने सोचा कि मैं स्यमंतक मणि भी और अपनी पुत्री भी दोनों ही श्री कृष्ण को अर्पित कर दूँगा, तभी मेरे जो अपराध है उसका मार्जन हो सकेगा। तो उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों ही अर्पित कर दी। और सत्यभामा सभी जो थी सद्गुणों से मतलब पूर्ण थी, वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी रूपवती थी, गुणवती थी कि अनेक राजाओं ने उनका हाथ माँगा था, परंतु जो राजा थे सत्राजित थे वह एक योग्य वर की तलाश में थे, तो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो भगवान ने फिर उनकी पुत्री को सत्यभामा को स्वीकार किया और पूरी धार्मिक रीतियों से उन दोनों का विवाह भी वहीं पर संपन्न हुआ। तो ये इस प्रकार हमें जो श्री कृष्ण की पटरानी है सत्यभामा, उनके बारे में भी यहीं पर हमें इसी कथा से पता चलता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्राजित से कहा कि उन्हें इस मणि की कोई आवश्यकता नहीं है और ये मणि मंदिर में ही रहने दें, जहाँ पर स्थापित थी वहीं पर ही रहने दें, ताकि उस मणि की उपस्थिति के कारण द्वारका नगरी में फिर कोई महामारी और उत्पात ताप नहीं होंगे। तो इस तरह से उन्होंने वो मणि भी सत्राजित को लौटा लौटा दी। तो इस प्रकार ये कथा यहीं पर समाप्त होती है और हमें इस कथा से बहुत सारी शिक्षाएँ भी मिलती हैं। सबसे पहले तो हम इस कथा से ये जानें कि तुच्छ भौतिक वस्तुएँ भगवान की कृपा के सामने कुछ भी नहीं है और हमें इन भौतिक वस्तुओं के लोभ में ना पड़कर अपना मन, बुद्धि और समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए और भौतिक वस्तुएँ तो बहुत ही अस्थायी हैं। आज हमारे पास हैं परंतु कल वो समाप्त हो जाएँगी। परंतु जब हम भगवान की भक्ति में अपना समय लगाएँगे तो वो हमारे साथ ना केवल इस जन्म में परंतु हमारी मृत्यु के बाद हम अगले जन्म में भी उस भक्ति को आगे अपने साथ ही लेकर जाएँगे। वो कभी भी समाप्त नहीं होती है। और जब हम भौतिक वस्तुओं को पा तो लेते हैं परंतु फिर उनके कारण हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। तो और एक एक शिक्षा हमें और मिलती है कि
काम, क्रोध और लोभ जो है हमारे अंदर, ये जो दुर्गुण, ये जो दोष है हमारे अंदर, इनके चलते हम कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और जैसे कि हमने देखा, सत्यराजित लोभ में आ गया, उसने मणि नहीं दी, बाद में उसको बहुत अपराध हुआ, ग्लानि हुई। तो और फिर जामवान अपने क्रोध के कारण भगवान को नहीं समझ पाए। तो काम, क्रोध और लोभ जो है वो नर्क के द्वार बताए गए हैं भगवत गीता में। जैसे भगवान ने कहा है श्लोक संख्या 16.21 में, त्रिविधाम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्यम त्यजेत। जैसे, और इसमें श्रील प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य में बताया है कि आत्म कल्याण के इच्छुक जो लोग हैं उन्हें इन तीनों से भयभीत रहना चाहिए और कभी भी अपनी व्यक्तित्व में इन्हें प्रविष्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो ये काम, क्रोध और लोभ हमें नरक पहुंचाएंगे और हमें भगवान से कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होने देंगे। और एक लास्ट में शिक्षा एक और इस कथा से समझ आती है कि हमें देवी देवताओं की शरण में ना जाकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। जैसे कि सत्यराजित ने सूर्य देव की उपासना की, वो सूर्य देव का उपासक था और उसको उस उपासना के कारण सूर्यदेव प्रसन्न हुए, उसको वो मणि प्राप्त हुई, परंतु फिर वह उस मणि से इतना आसक्त हो गया कि उसने भगवान के प्रति ही अपराध कर दिया। तो देवी देवता जो है वो हमें हर भौतिक वस्तु प्रदान कर सकते हैं, परंतु हमें भगवान की भक्ति कभी देवी देवताओं से, मतलब हम फिर भौतिक वस्तुएं ही मांगेंगे और हमें वही मिलेंगी, तो हम भगवान की भक्ति की तरफ हमारा आकर्षण ही नहीं होगा। तो इस तरह से हमें भगवान की शरण में जाना है और हमें अपना मन, बुद्धि, समय सब कुछ भगवान की भक्ति में ही लगाना चाहिए। और इसी तरह से हमें सब ये शिक्षाएं मिलती हैं इस कथा से। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस सबको इस कथा में बहुत आनंद आया होगा। और अगर मेरे उच्चारण में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर कथा की आपने। प्रणाम। धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता।